बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी डेफिनेशन के लिहाज से बहुत अहम है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों टॉपिक लॉन्ग के लिहाज से बहुत अहम है। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी कैन डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी किसी भी जिस्म के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है। जिस वक्त कोई ऑब्जेक्ट, कोई जिस्म कोई काम मुकम्मल कर चुका होता है या काम करने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, एबिलिटी मौजूद है, उसको हम एनर्जी कहेंगे। इसकी मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल है। एक पर्सन रन कर रहा है, दौड़ रहा है। जिस वक्त वो दौड़ रहा है तो उसके अंदर एनर्जी मौजूद है। वर्क डन कर रहा है तो इसको हम कहेंगे एज अ एनर्जी है, काम करने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद है। एनर्जी उसके अंदर कहां से आती है? खुराक के जरिए आती है, फूड के जरिए आती है। सेम इसी तरह एक एरोप्लेन है, वो हवा के अंदर एरोप्लेन उड़ रहा है, या हमारे पास एक कार है, वो रोड के ऊपर दौड़ रही है, तो उसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी? ड्यू टू फ्यूल की वजह से उसके अंदर एनर्जी आएगी, उसके अंदर काम करने की सलाहियत होगी, इसको हम एनर्जी कहेंगे। एनर्जी क्या चीज है? एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी वर्क डन की तरह एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन को हम एनर्जी कह सकते हैं और वर्क डन एनर्जी होता भी है। वर्क, जैसे वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरह एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके लिए हमारे पास किसी किस्म की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसके साथ जी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। जैसे वर्क का एसआई यूनिट जूल है, सेम इसी तरह एनर्जी का भी जो एसआई यूनिट होगा वो जूल होगा। ये एमसीक्यूज के लिहाज से अहम है। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन ऑन द बॉडी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड इज 1 जूल। जिस वक्त कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जिस्म 1 जूल वर्क डन करेगा, 1 जूल वर्क मुकम्मल करेगा, वर्क डन 1 जूल होगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस वक्त 1 जूल वर्क मुकम्मल करेगा तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट ने 1 जूल एनर्जी सर्व कर दी। उसके साथ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली दो एनर्जी की कॉम्बिनेशन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। वो 2 टाइप्स कौन सी हैं? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यूं भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं। व्हाट इज अ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या है? The kinetic energy of a body is the energy that a body possesses by virtue of its motion. जिस वक्त कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी मोशन के अंदर मौजूद होगा, वो खुद मूव कर रहा होगा, तो उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद होगी वो काइनेटिक एनर्जी है। जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को हम थ्रो करते हैं और मोशन के अंदर मौजूद है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसका लिंक मोशन के साथ है। जिस वक्त ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। उससे पहले एनर्जी क्या है? वो मुख्तलिफ एनर्जीज हो सकती हैं, उसको हम जाके आगे डिस्कस करेंगे, कोई ना कोई एग्जांपल भी देंगे। अब काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी का सिंबल होगा E और उसके नीचे हम सबस्क्रिप्ट के अंदर K लिख सकते हैं और इसको हम कहेंगे जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब हमने एक एग्जांपल दी है, एक छोटी सी। हमारे पास एक मास m है, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जिस वक्त हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m है, उसके ऊपर हम फोर्स जिस वक्त अप्लाई करेंगे वो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा, यहां से चल के यहां पे पहुंचेगा। जिस वक्त वो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस भी तय करेगा। जिस वक्त वो डिस्टेंस तय कर रहा होगा, मतलब कहना कि ये है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका है। अब इसको हम ग्राफ के जरिए ड्रा करते हैं, इसके हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन क्या है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, उसको हम देखते हैं। हमने ग्राफ बनाया है। ये एक्स एक्सिस पे टाइम है जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जिस वक्त हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमने स्लोप इस तरीके से ड्रा की है। ये स्लोप एक्सेलरेशन को तो रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बात ध्यान में रखेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर मुख्तलिफ ग्राफ
पढ़े थे उस ग्राफ के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता था, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी। ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरते चला जा रहा है वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती चली जा रही है, यानी कि हम डीसेलरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका जो कवर्ड एरिया है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये ऑलरेडी हम ग्राफ के अंदर ये तमाम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफ अगर आपने देखना है तो चैप्टर नंबर 2 के मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं ग्राफ से रिलेटेड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वहां पे हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं W इज इक्वल टू Fs। जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा, लास्ट लेक्चर था हमारा वर्क डन से रिलेटेड, तो उसके अंदर लिखा था W इज इक्वल टू Fd या W इज इक्वल टू Fs। फोर्स, F से मुराद फोर्स है और F से मुराद डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस फोर्स की डायरेक्शन में होगा, वो खुद ब खुद डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा जिस वक्त उसकी डायरेक्शन हम मेंशन करेंगे। तो फोर्स पहले हम फाइंड करते हैं, F इज इक्वल टू M में हमने फोर्स मालूम करके यहां पुट करनी है और डिस्टेंस फाइंड करके यहां पे पुट करना है। दोनों वैल्यूज मालूम करके यहां पे हम पुट करेंगे। तो डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय 2। जितनी भी वेलोसिटीज हो उनका सम करें और उन क्वांटिटीज का जितना भी वेलोसिटीज हैं उनका नंबर हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 2 वेलोसिटीज थी, दोनों को जमा किया और 2 हमने डिवाइड कर दिया। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, जिस वक्त ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, फिर उसको मुख्तलिफ किस्म के फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। जिस वक्त फोर्सेस का सामना करना पड़ता है तो मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, वो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स भी होगी, ये उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है और रोक देती है। उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी जाके 0 हो जाती है। तो हम लिखेंगे v मल्टीप्लाई t डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। 0 अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको 0 हो जाएगा, दरमियान में प्लस मौजूद है तो हमारे पास टर्म आ जाएगी vt डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, ये हमारे पास डिस्टेंस है और इसके साथ साथ ही हमारे पास फोर्स है। दोनों वैल्यूज को हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। जिस वक्त हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो F इज इक्वल टू एम में और S इज इक्वल टू VT डिवाइडिंग बाय 2। अब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, उसको हम देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है जो एक्सेलरेशन है, इसके अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन A इज गिवन बाय इट्स स्लोप। ये जो स्लोप है, ये वाली स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये एक्सेलरेशन तो है लेकिन जो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन उस पे जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उसको वो रोकने की कोशिश कर रहा है। जिस वक्त उसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्जेक्ट जाके रुक भी जाता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने 0 कंसीडर भी की है। तो हम देखते हैं कि A इज इक्वल टू V डिवाइडिंग बाई T होगा, V डिवाइडिंग बाई T स्लोप के लिहाज से। वैसे भी एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी इंटरवल ऑफ टाइम होता है। द स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे और नेगेटिव है भी सही क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी एंड फोर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी और फोर्स दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी और फोर्स भी। ये फोर्स अप्लाइड फोर्स नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। ये वाली जो फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स नहीं है, ये वो फोर्स है, इसको हम रेजिस्टिव फोर्स कहेंगे जो ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रही है। ये वेलोसिटी जो मौजूद है वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, और ये वाली फोर्स वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए लगाई जा रही है। वो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स भी हो सकती है। अब देखेंगे एनर्जी वाली हमारे पास इक्वेशन थी, यहां पे हमारे पास m भी है, vt डिवाइडिंग बाय 2 भी है। a की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, वो है जी v ओवर t। t के साथ t हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 2 v और ये पड़ा है v का स्क्वायर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी जी हाफ mv स्क्वायर। ये टॉपिक लॉन्ग के लिहाज से बहुत अहम है, पेपर में सवाल आ सकता है डिफाइन एनर्जी, या यूं भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड एक्सप्लेन इट, या इसकी डेरिवेशन के मुतालिक भी पूछा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं
कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।